हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है और ये तिथि भगवान विष्णु को और लक्ष्मी जी को समर्पित है। वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशी का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी गई है। कहते हैं इस एकादशी को अगर कोई विधि पूर्वक व्रत कर लेता है तो वह मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और 2026 में ये एकादशी 29 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब हम जया एकादशी व्रत की विधि और इसका महत्व जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और कौन से देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके ये भी मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कोई योनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं आपको एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाढ़ से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए उन्हें जाना ही पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन वहाँ नहीं लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और उन्हें इसमें अपना अपमान समझा। इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया, तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ये श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक जड़ भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत ही सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतना दुखदाई या पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दैव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने ही कुछ भी भोजन नहीं किया, क्योंकि वो दुखी तो थे ही, और ना ही कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई थी और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वो इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब मुझे बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु जी के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और आप हमारे भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भक्त तो हर तरह से वंदनीय ही है। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करिए।
इस तरह से कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने तो मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी जया एकादशी की व्रत कथा और उसका महत्व। इसी तरह की अन्य जानकारी और भक्ति कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।